बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के कारण पुनः आपकी ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ हो गई हैं। तो देखिए, आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को हल करें। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन्हें समझने का प्रयत्न करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। तो आइए, आज मैं आपको कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, इंटीग्रेशन लिया है मैंने आज। तो इसका जो पहला प्रश्न मैं आपको कराने जा रहा हूँ, i = 0 π/4 log 1 + 10x dx। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? 0 to a fx dx = 0 to a f a minus dx। ये प्रॉपर्टी आप इसमें यूज़ करेंगे। तो अब आप इसको लिखिए, i = 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - x into dx। अब देखिए, यहाँ पर आपको यूज़ करना है फॉर्मूला tan a - b का। तो हमारे पास tan a - b का एक फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में। tan a - b = tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। आपको याद होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये। तो बच्चों देखिए, अब आप इसमें फॉर्मूला यूज़ कीजिए। i = 0 to π/4 log 1 + tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b dx। अब आपको पता है tan π/4, यहाँ पर आप पुनः ज्ञात होगा आपको। tan π/4 = tan 45। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो देखिए, अब आपका क्या हो जाएगा? ये 0 to π/4 log 1 + 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चा यहाँ पर कि ये 1 कहाँ गया। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x ही आएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे। 0 to π/4 log 1 + tan x + 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। अब देखिए, tan x से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचेगा? i = 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 + tan x dx। बच्चों, हम यहाँ पर एक पुनः फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, चूँकि log m/n = log m - log n। इस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 + tan x dx। अब आप देखिए, इसे इक्वेशन 1 ले लीजिएगा आप। तो इसकी वैल्यू कितनी है? i। अब देखिए इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी जगह पर आप i लिख देंगे। i = log 2 0 to π/4 dx माइनस i। अब i इधर आ जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा? i + i = log 2 1 का इंटीग्रेशन x होगा 0 to π/4। ये हो जाएगा आपका 2i = log 2। लिमिट पुट कर दीजिए, π/4 माइनस 0। i = कितना आ जाएगा आपका? 2i = π/4 log 2। अब देखिए, i इसके अपॉन में 2 चले जाएगा, π/8
log 2। तो बच्चों देखिए ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसे ध्यानपूर्वक आप करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है i = 0 π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 π/2 log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x dx। देखिए हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, log m की पावर n = होता है n log m। तो देखिए 2 यहाँ पर था तो हम इसको पावर में ले गए, ये हो गया आपका log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x। तो उसके बाद कितना हो जाएगा ये 0 to π/2 log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x dx। यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, log m अपॉन n = log m माइनस log n। तो देखिए ये log m माइनस log n था, हमने क्या कर लिया log m अपॉन n कर लिया इसको। तो इसके बाद आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए 0 to π/2 log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x dx। तो देखिए sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, sin 2x = 2 sin x cos x। ये आपका sin 2x का फॉर्मूला है। देखिए एक पावर से एक पावर कट जाएगी तो ये कितना आ जाएगा आपका log sin x अपॉन 2 cos x dx। अब देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 0 to π/2 log साइन अपॉन कॉस होता है tan x अपॉन 2 dx। इसे आप इक्वेशन 1 कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर यूजिंग प्रॉपर्टी वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो आपने पहले क्वेश्चन में लगाई थी, 0 to a f x dx = 0 to a f a minus x dx। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ आप यहाँ पर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 to π/2 log tan π/2 माइनस x अपॉन 2 dx। तो देखिए log 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर एक बार फिर आपने फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर आएगा आपका tan 90 माइनस थीटा = cot थीटा। ये फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा = cot थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका I = 0 to π/2 log tan 90 माइनस थीटा cot x अपॉन 2 dx। कितना आ जाएगा cot x अपॉन 2 dx। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा आपका 2y = 0 to π/2 log tan x अपॉन 2 प्लस log cot x अपॉन 2 dx। फिर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, log m इंटू n = log m प्लस log n। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 0 to π/2 log nx अपॉन 2 इंटू cot x अपॉन 2 dx। तो बच्चों आपको पता है cot x = 1 अपॉन tan x। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 to π/2 log tan x
अपॉन 4 इंटू 1/10x dx। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी 0 to π/2 log 1/4 dx। तो देखिए 2y इक्वल टू कितना हो गया, 0 to π/2 log 1/2 का होल स्क्वायर dx। 2y इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, 2 log 1/2 0 to π/2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, i इक्वल टू लॉग 1/2। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x 0 to π/2। अब आप लिमिट रखेंगे, तो बच्चों लिमिट रखने के बाद कितना हो जाएगा आपका, लॉग 1/2 π/2 माइनस 0। तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2 लॉग 1/2। अगर आप इसे ऊपर लेना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस π/2 लॉग 2। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको प्रश्न काफ़ी अच्छे और रोचक लगे होंगे। इन्हें आप करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ाई करें आप। धन्यवाद।